जोधपुर शहर में उस समय शौक की लहर दौड़ उठी जब ये सूचना सामने आई। कथावाचक साध्वी प्रेम पायसा ने जोधपुर के एक निजी अस्पताल प्रेक्षा अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। वहीं इस सूचना मिलते ही पूरे राजस्थान भर में शोक की लहर दौड़ उठी। सोशल मीडिया पर सिर्फ यही सवाल था कि आखिर साध्वी प्रेम पायसा को अचानक से क्या हो गया, और ये सवाल सबके मन में उठने लग गए। वहीं इस वक्त हम जोधपुर के MGH अस्पताल के मोर्चरी के बाहर मौजूद है, जहां पर साध्वी प्रेम पायसा का पार्थिव देह अंदर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है। सभी श्रद्धालुओं के मन में अभी तक यही सवाल है कि आखिर अचानक से साध्वी प्रेम पायसा को क्या हो गया था। साध्वी प्रेम पायसा की जब निधन की सूचना आई, इस निधन की सूचना के बाद पूरे शहर भर में शोक की लहर दौड़ उठी। और वही सूत्रों के हवालों से बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेम पायसा को अचानक से तेज़ बुखार आया और उस बुखार के बाद एक इंजेक्शन लगाया गया। तो इंजेक्शन के बाद उनकी तबीयत जो है वो और ज़्यादा बिगड़ने लगी। जब उन्हें प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया तब उपचार के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और ये सूचना तकरीबन 5:30 बजे बताई गई, जहां कल 5:30 बजे साध्वी प्रेम पायसा ने अंतिम सांस ली। और वही हैरान करने वाली एक सूचना ये सामने आई, जहां साध्वी प्रेम पायसा के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट तकरीबन 9:30 बजे डली और उस पोस्ट के बाद सभी के मन में ये सवाल उठने लग गए कि 5:30 बजे जब साध्वी प्रेम पायसा ने अंतिम सांसें ली तब 9:30 बजे आखिर किसने पोस्ट की, और उस पोस्ट में ये क्यों लिखा गया कि मुझे न्याय चाहिए, जीते जी तो मुझे न्याय नहीं मिला, अब मुझे जाने के बाद ही न्याय मिलेगा। देखिए, ये वो पोस्ट है जो तकरीबन 13 घंटे पहले पोस्ट हुई थी। उस पोस्ट में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ कि पूज्य सभी संतों को मेरा प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से मेरा कोई बड़ा धर्म से नहीं है। आज अंतिम सांस तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ही ली है। मेरे जीवन में आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया। अब देखिए, ये गौर करने वाली लाइन है कि अग्नि परीक्षा के लिए मैंने निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। देखिए, ये लाइन सबके मन में एक अलग सवाल खड़े करता है कि यदि साध्वी प्रेम पायसा की किसी बीमारी से मौत हुई है तो आखिर ये लाइनें क्यों लिखी गई कि मेरे जीते जी तो नहीं, जाने के बाद तो मुझे न्याय मिलेगा। और उस न्याय की ये लाइन सुनते ही सबके मन में अलग अलग सवाल उठते हैं और अलग अलग सवाल उठने के बाद जोधपुर की पुलिस प्रशासन की समस्त टीमें जो है वो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और जांच पड़ताल में उनका घर वो सील कर दिया गया है, उनका कमरा सील कर दिया गया है, उनके मोबाइल फ़ोन्स वो ट्रैक कर दिए गए। और ये भी पुलिस प्रशासन द्वारा ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या साध्वी प्रेम पायसा को कोई परेशान कर रहा था या उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव था। उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है और अब जांच पड़ताल के बाद ही इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा हो सकता है। और वही कुछ ही समय में प्रेम पायसा का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये घटना जो है वो बेहद दुखद घटना है, जहां पर जिस लड़की ने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया, उस लड़की के साथ ऐसी घटना घटित होना बेहद निंदनीय है। तो देखिए, इसमें आप क्या कहते हैं वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।